गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा जो हमारे पिता हैं, परमात्मा शिव, आज उन्होंने हमें बहुत सुंदर सुंदर टाइटल्स दिए हैं। देखिए ये वंडरफुल समय, और ये जो टाइटल्स हैं ये सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं, क्योंकि हम सब ने आज तक तो सिर्फ शास्त्र ही पढ़े थे, या गीता पढ़ ली या रामायण पढ़ ली, लेकिन हमें कोई अप्रिशिएट इस तरीके से करेगा, स्वयं भगवान हमें अप्रिशिएट करेगा, ये कभी नहीं सोचा था। तो देखिए आज परमात्मा ने हमें किस तरीके से अप्रिशिएट किया है। आज बोले कि सोमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। तो चलिए अब मैं सबसे ऊंचे सोमान में अपने को लेकर चलती हूँ, जो कि है आत्मा। मैं आत्मा कहाँ विराजमान हो? अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड पर विराजमान हो। फील करें मैं पॉइंट ऑफ लाइट बहुत पावरफुल, एक प्रचंड अग्नि की तरह मैं चमक रही हूँ। अब मैं पावरफुल आत्मा इस देह से बाहर निकलती हूँ। बाहर निकलकर मेरा सोमान इतना ऊंचा हो जाता है कि संसार की सारी बातें मुझसे नीची हो जाती है। अब मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी ऊपर की ओर उठती हूँ। जितना ऊपर मैं उड़ूंगी उतनी शक्तिशाली मैं बनती जाऊंगी। इस सृष्टि से भी ऊपर आगे मैं सूक्ष्म वतन में, जहां ब्रह्मा बाबा निवास करते हैं, सामने विजुलाइज करें ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। आज मैं सबसे ऊंचे सोमान में बैठी हुई हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, बाप समान फरिश्ता। हमारे चारों तरफ एक सफेद प्रकाश है। इस प्रकाश में हम सभी फरिश्ते एक दूसरे से इशारे में ही बात कर रहे हैं। बाबा के बगल में मम्मा, हमारी सारी दादियां, एडवांस पार्टी। कितना सुंदर पल है ये कि समय हमें सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। आज प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को वरदान दिया है
जो बच्चे सोमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा सोमान उतना ही हांजी में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, माया जीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन सोमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल होते हैं। स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसीलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। तो देखिए, आज प्यारे बाबा ने हमें अपने सोमान के बारे में बताया है, हम बच्चों के हमारे सेल्फ स्टीम के बारे में बताया है कि हम बच्चे अगर सोमान में रहते हैं, यानी स्व का मान। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतना अपने को लो फील करने लगते हैं कि हम अपना मान भूल जाते हैं कि हम हैं कौन है, हमारी पोजीशन क्या है। क्या परमात्मा ने हमें जो पोजीशंस दी हैं, हम वो सब एकदम से भूल जाते हैं सिचुएशंस आने पर। तो आज बाबा ने देखिए कितने दिनों बाद सोमान की बात करी है वरदान में। जैसे बाबा कहते हैं, आप कौन हो? मास्टर हो सर्व शक्तियों के। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो आप कौन हो? मास्टर हो। मैं ज्ञान सूर्य हूँ, तो आप कौन हो? मास्टर हो। यानी जो शक्तियाँ परमात्मा में हैं, हम उन सभी के मास्टर हैं। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे सोमान में रहते हैं वो तो सदा फुल रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। उन्हें कभी किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज हमें मान दे दो। क्या इष्ट देवी कभी मांगती किसी के सामने? जो मंदिर वाली इष्ट देवी है वो क्या किसी के सामने मांगेगी कि देगी? शुक्रिया बाबा, आज हमें फिर से याद दिलाने के लिए कि हम सभी है कौन। तो चलिए हम सभी अपने आप को एक सोमान में स्थिर कर कर अपने को बहुत हाईएस्ट एनर्जी के साथ में कंबाइंड करके सबको मान देंगे और अपने को फिर से एक रिकॉल कराएंगे कि हम सभी हैं कौन और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। तो विजुअलाइज करें, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हर कर्म करते हुए भी अपने टाइम टेबल को फिक्स कर ले, क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत भटकता है। तो मन को एक होमवर्क दे दें कि आपको ये सोमान रोज रटना है। इस टाइम पे अपने को याद दिलाना है, अपने मन और बुद्धि को होमवर्क दे दें। मन को बोलें कि आपको भी ये होमवर्क मिला है कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान का सोमान बार बार बोलेंगे, और बुद्धि को ऑर्डर कर दें कि वो परम धाम में जाकर बाबा से चिपक जाए। तो फील करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 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 ऐसे ही टाइम टेबल फिक्स करके जितनी भी देर आप टिकना चाहें, एक सोमान में टिक जाएं।
आप फील करें, मैं इष्ट देवी हूँ, मंदिर में रहने वाली इष्ट देवी हूँ। जरा अपने को इसी सोमान में लेके आए, मैं इष्ट देवी हूँ। हर एक आत्मा मेरी पूजा कर रही है। हम सभी मंदिर में बैठे हुए हैं। हमारे सभी भक्त हमारे लिए आरतियां गा रहे हैं। अपने को और ऊंचा लेके जाएं। सब हमारे सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। सब पुकार रहे हैं मुझे। मैं इष्ट देवी, जहां जहां हम रहते हैं वहां वहां की हम इष्ट देवियां हैं या इष्ट देवता हैं। जो आत्मा जितना ज्यादा आपको कष्ट दे रही है वो आपकी सबसे बड़ी भक्त है। सूक्ष्म में आपके घर में रहने वाले लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे आशीर्वाद वरदान मांग रहे हैं। आप उन्हें भरपूर कर दें। देखें, अपने आप को फील करें। दो मिनट इमर्ज करें सभी आत्माओं को और क्षमा करें। अपने हाथों को ऊपर करके इष्ट देवी बनकर उन्हें क्षमा करते हैं। अब ऐसे ही हम हर रोज तरह तरह के सोमान लेकर जो परमात्मा ने दिए हैं उन्हें घर में रहकर प्रैक्टिस करें और सारा दिन कर्म में अपने को लाकर सोमान में रहकर वाइब्रेशंस फैलाएं। अच्छा, ओम शांति।